देखिए बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण निकाला था और देखिए आज हम पढ़ने वाले हैं रासायनिक अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल। तो आज हम लोग शून्य कोटि की अभिक्रियाओं के लिए और प्रथम कोटि की अभिक्रियाओं के लिए अर्ध आयुकाल ज्ञात करेंगे। तो देखिए बच्चों, अर्ध आयुकाल, देखिए किसी अभिक्रिया में अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता के आधा होने में लगने वाला समय उस अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल कहलाता है। देखिए बच्चों, कोई भी अभिक्रिया है, उस अभिक्रिया में अभिकारक की जो प्रारंभिक सांद्रता है, उस प्रारंभिक सांद्रता के आधा होने में कितना समय लगा, उसे ही हम क्या कहते हैं, अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल कहते हैं। आगे देखिए, इसे टी हाफ से प्रदर्शित किया जाता है, यानी देखिए टी और इसके नीचे 1/2 इस तरीके से। तो टी हाफ के द्वारा इसे क्या किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। आगे देखिए, अब हम पढ़ेंगे सबसे पहले शून्य कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल। देखिए बच्चों, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल क्या होता है। देखिए, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक, देखिए बच्चों शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक क्या होता है, k बराबर r0 माइनस r अपॉन टी। भैया हम लोग पढ़ के आए, देखिए बच्चों ये हम लोग पढ़ के आए हुए हैं कि शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक क्या होता है। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक k बराबर होता है r0 माइनस r अपॉन टी। क्लियर है। अब देखिए, यदि t बराबर टी हाफ हो तो देखिए हमें अर्ध आयुकाल ज्ञात करना है। तो हम मान लेते हैं कि t बराबर क्या है, टी हाफ, ठीक है। तो r बराबर क्या हो जाएगा, r इसका हाफ हो जाएगा r0 का, यानी r बराबर 1/2 r0। क्लियर है। अरे भाई हम लोगों ने क्या बात की, अभी हम लोगों ने बात की कि जब अर्ध आयुकाल होता है तो अभिकारक की जो प्रारंभिक सांद्रता है वो भी क्या रह जाती है, आधी रह जाती है। तो r भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1/2 r0 रह जाएगा। ठीक है। तो देखिए बच्चों, अब टी हाफ पर वेग स्थिरांक क्या होगा, यानी जब टी बराबर टी हाफ है तो तब वेग स्थिरांक क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में टी की जगह तो रख देंगे टी हाफ और यहाँ पे आर की जगह रख देंगे 1/2 r0। तो देखिए हमारी ये समीकरण कैसी हो जाएगी, इस तरीके से हो जाएगी, k बराबर r0 माइनस 1/2 r0। ये 1/2 r0 हमने किसकी जगह रखा, इसकी जगह रखा। अरे भाई अभी हमने देखा ना कि r बराबर क्या होता है, 1/2 r0 होता है। तो इसकी जगह हम लोगों ने ये वैल्यू पुट कर दी। तो k बराबर हो जाएगा r0 माइनस 1/2 r0 और इसमें भाग लग जाएगा टी हाफ का, और टी की जगह हमने क्या रख दिया, टी हाफ रख दिया। ठीक है। आगे देखिए, हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए बच्चों इधर समझिए, देखिए यहाँ पे क्या है, r0 में से 1/2 r0 जब माइनस होगा तो हमारा क्या बचेगा, 1/2 r0 बचेगा। ठीक है। और नीचे क्या है, t 1/2। तो यही तो आगे है। देखिए बच्चों आगे ये देखिए, k बराबर 1/2 r0 अपॉन टी हाफ। भाई अभी मैंने बताया ना आपको, देखिए इस तरीके से जब इसमें से इसको माइनस किया तो ये रह जाएगा 1/2 r0 अपॉन में है टी हाफ। तो देखिए यही समीकरण है ये। ठीक है, ये समीकरण है। अब आगे देखिए, इस समीकरण को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, ये 2 नीचे आ जाएगा तो k बराबर r0 अपॉन 2 टी हाफ। ठीक है, इस तरीके से समीकरण को लिख सकती हूँ। और अगर हमें टी हाफ ज्ञात करना है, यानी हमें अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल ज्ञात करना है, तो टी हाफ तो आ जाएगा इधर और के आ जाएगा नीचे। तो हमारी ये समीकरण निकल के आएगी, टी हाफ बराबर r0 अपॉन 2k। क्लियर है। तो देखिए बच्चों, ये जो हमारी समीकरण निकल के आई है, ये समीकरण किसके लिए है, ये शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल की समीकरण है। आगे देखिए, अतः मैं क्या बोल सकती हूँ कि जो टी हाफ है वो सीधा सीधा किसके समानुपाती होता है, r0 के। वापस ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ से अगर आप देखोगे तो जो टी हाफ है वो r0 के क्या है, समानुपाती है। तो मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ कि जो टी हाफ है यानी जो अर्ध आयुकाल है वो सीधा सीधा समानुपाती होता है किसके, r0 के। अब देखिए, अतः स्पष्ट है कि शून्य कोटि की अभिक्रिया में टी हाफ
टी हाफ यानी अर्धायुकाल। अर्धायुकाल अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता के समानुपाती तथा वेग स्थिरांक के व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखिए बच्चों ध्यान से, अगर आप इस समीकरण को ध्यान से देखेंगे तो जो टी हाफ है, जो अर्धायुकाल है, वो r0 के यानी अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता के तो सीधा सीधा क्या है, समानुपाती है। और जो वेग स्थिरांक है, वेग स्थिरांक के क्या है, ये व्युत्क्रमानुपाती। तो इसे मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ टी हाफ, और ये व्युत्क्रमानुपाती है किसके, वेग स्थिरांक के। मैं से इस तरीके से भी लिख सकती हूँ। क्लियर है? तो ये आप लोगों को शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायुकाल समझ में आया होगा। अब हम प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायुकाल का अध्ययन करेंगे। देखिए बच्चों, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्धायुकाल, देखिए प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए किस तरीके से हम अर्धायुकाल निकालेंगे। तो देखिए, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक क्या होता है भाई, वेग स्थिरांक का ये फॉर्मूला होता है, ये समीकरण होती है, ये हम लोग पढ़ के आए कि k बराबर 2.303 अपॉन टी log r0 अपॉन r। क्लियर है? ये हम लोग सब पढ़ के आए ये वाली समीकरण। यदि t बराबर टी हाफ हो, देखिए बच्चों हम वही कंडीशन लगाएंगे, t बराबर टी हाफ हो तो r बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 r0 हो जाएगा ना। अरे भाई जब समय आधा है यानी हम ये बोल सकते हैं t बराबर टी हाफ है, तो जो r है अभिकारक की सांद्रता है वो भी क्या होगी, प्रारंभिक सांद्रता की आधी होगी, यानी 1/2 r0। ठीक है, लीजिए भाई हम t की वैल्यू और ये r की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। देखिए बच्चों, t की जगह तो रख देंगे टी हाफ और r की जगह हम लोग रख देंगे 1/2 r0। वापस समझिए, यहाँ t की जगह तो हम लोग रख देंगे टी हाफ और यहाँ r की जगह रख देंगे 1/2 r0। ठीक है, तो आगे देखिए, लीजिए भाई हम लोग मान पुट करेंगे तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक क्या होगा। तो देखिए बच्चों 2.303, ठीक है, बटा हम लोगों ने रख दिया यहाँ पे टी हाफ। अरे भाई देखिए यहाँ टी की जगह मैंने क्या रख दिया, टी हाफ रख दिया। क्लियर है, log r0 और इस r की जगह मैंने रख दिया 1/2 r0। देखिए मैंने रख दिया, ये 1/2 r0 रख दिया। अब देखिए क्या होगा, ये 2 ऊपर चल जाएगा और r0 से r0 कट जाएगा, तो ये समीकरण देखिए इस तरीके से हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए इसमें टी हाफ को हम इधर ले जाएंगे, k को इधर ले जाएंगे, तब समीकरण देखो k नीचे आ जाएगा, टी हाफ इधर आ जाएगा, तो टी हाफ बराबर 2.303 अपॉन k गुणा log 2 हो जाएगा बेटा, ये r0 से r0 तो कट जाएगा और ये आ जाएगा 2.303 अपॉन k गुणा log 2। क्लियर है? अब आगे देखिए, log 2 का मान आप लोगों को सबको पता है कि log 2 का मान होता है 0.3010। लीजिए भाई यहाँ पे हम लोग वैल्यू रख देंगे, यहाँ पे 0.3010 रख दिया। अब देखिए टी हाफ क्या हो जाएगा, टी हाफ बराबर 2.303 अपॉन k और गुणा कर देंगे 0.3010 से। क्लियर है? अब इन दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए क्या क्या आएगा मल्टीप्लाई करने पे आएगा टी हाफ बराबर 0.693 अपॉन के। देखिए बच्चों, जब हम लोगों ने 2.303 और 0.3010 इन दोनों को आपस में गुणा किया तो निकल के आएगा 0.693। क्या निकल के आएगा, 0.693 और अपॉन में क्या है के, तो ये हमारा मान निकल के आ गया टी हाफ का। तो देखिए बच्चों इधर 0.693 अपॉन के। क्लियर है? तो देखिए ये जो हमारी समीकरण निकल के आई है ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायुकाल की समीकरण है। क्लियर है? आगे देखिए, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल या अर्ध आयु अभिकारकों की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है। कहने का मतलब है अर्ध आयु क्या होती है, स्थिरांक होती है। देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए है तो आप इस समीकरण को ध्यान से देखेंगे तो ये प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। देखिए बच्चों, जो टी हाफ है, जो ये अर्ध आयु है, ये सांद्रता के ऊपर निर्भर नहीं करता है। इसका मतलब है कि अर्ध आयु क्या होती है, स्थिरांक होती है। क्लियर है? आई बात समझ में?
तो देखिए बच्चों, हम लोगों ने शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए और प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल की समीकरण प्राप्त करना यहाँ पे आज सीख ली कि किस तरीके से हम इन अभिक्रियाओं के लिए अर्ध आयुकाल ज्ञात कर सकते हैं। क्लियर है? अब देखिए बच्चों, इसके आगे के जो टॉपिक्स है उनके बारे में हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।